नीट का। अब नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई भी लगातार इसमें जांच को आगे बढ़ा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए खुलासे भी हो रहे हैं। पेपर लीक करने से लेकर पैसे कलेक्ट करने तक का यह पूरा ट्रेल बना हुआ था। पेपर सेटिंग कमेटी से कनेक्ट लेक्चरर्स से लेकर ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे तक ये पूरा चेन बना हुआ था और इनके अंडर में बिचौलिए छात्रों के साथ सेटिंग करते थे और पैसे दिए जाते थे। लाखों रुपए लेकर स्पेशल क्लास अरेंज कराई जाती थी। प्रोफेसर, लेक्चरर और ब्यूटिशियन से जुड़े 3 मास्टरमाइंड ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया, लेकिन इनकी कड़ियां और भी फैली हो सकती हैं। अब नीट यूजीसी 2026 के एग्जाम को नकल माफियाओं के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने इस नेक्सस से जुड़े 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के मास्टरमाइंड है और राजस्थान से एक ही परिवार के 3 लोग इस रैकेट में शामिल मिले हैं। बिचौलियों की एक पूरी टोली इनके अंडर में एक्टिव थी, काम करती थी, जो अलग अलग स्टेट्स में पेपर लीक माफिया के साथ कनेक्ट थे और उनको पेपर दिया करते थे। अब नीट पेपर लीक की कड़ियों को सुलझा रही सीबीआई को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी मनीषा मांद्रे ने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लासेस चलाई। ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे ने बच्चों को इकट्ठा किया। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो इस समय लंबे वक्त तक नीट पेपर सेटिंग की जो कमेटी होती है उसके साथ बने हुए थे, उसने अप्रैल के लास्ट वीक में छात्रों को अपने घर पर बुलाकर खास क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए, रटवाए। 45 लाख रुपए तक में पेपर बेचे गए। अब किस तरह से रकम कैसे बांटे जाएंगे उसकी पूरी चेन भी तैयार थी। एडवांस से लेकर फाइनल पेमेंट तक सब कुछ तय किया गया था। राजस्थान में पेपर लीक केस में गिरफ्तार विकास विवाल को लेकर चौंकाने वाले भी खुलासे हुए हैं। कॉलेज टेस्ट में कई बार वो एब्सेंट रहा और जिन टेस्ट में उसकी मौजूदगी रही उसमें भी वो सिर्फ 30% अंक ही ला सका, लेकिन आप सोचिए कि बाद में वो फेल तक हो गया अधिकांश बार। लेकिन ये कमजोर स्टूडेंट्स भी पैसे लेकर पेपर खरीदते रहे और नीट क्लियर करते रहे। चलिए आपको एक बार फिर से जरा समझाते हैं कि कौन कौन इसके मुख्य किरदार हैं इस नीट पेपर लीक के। तो सीबीआई के शिकंजे में प्रोफेसर कुलकर्णी, पीवी कुलकर्णी, मास्टरमाइंड नंबर 1 अरेस्ट हो चुके हैं। ये एनटीए पैनल के साथ जुड़े हुए थे। मनीषा गुरुनाथ मंधारे मास्टरमाइंड नंबर 2 हैं, ये भी अरेस्ट हुई हैं, ये भी प्रोफेसर हैं। और मनीषा वाघमारे जो ब्यूटिशियन है, मास्टरमाइंड नंबर 3 है, जो प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ जुड़ी हुई थी। और इनका जो ये पूरा नेक्सस था, ये स्टूडेंट्स तक किस तरह से पेपर्स को पहुंचाना है, किस तरह से उनसे पैसे की वसूली करनी है, ये तीनों मिलकर तय करते थे। और इन तीनों का जो नेक्सस था वो धीरे धीरे पूरे देश में फैला, जिसमें राजस्थान से लेके अलग अलग स्टेट्स में ये पैसे के जरिए बेचते रहे। पीवी कुलकर्णी ये केमिस्ट्री पे प्रोफेसर हैं, ये केमिस्ट्री ही जो पेपर देखते थे उसके सवाल और जवाब स्टूडेंट्स को रटवाते थे। ये महाराष्ट्र की मनीषा गुरुनाथ मंधारे हैं, जो बायोलॉजी और साथ ही जूलॉजी की पेपर को देखती थी, ये भी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास लगाती थी। मनीषा वाघमारे हमने बताया कि इनके साथ जुड़ी हुई थी, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती थी और पैसे का जो लेन देन है इनके जरिए होता था। अब शुभम खैरनार महाराष्ट्र से बिचौलिया है, जो ये पेपर जो लीक होता था, इस पेपर को देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद जो माफिया है उन तक पहुंचाते थे। जैसे राजस्थान में पूरा का पूरा एक परिवार इसमें संलिप्त पाया गया। तो ये आप देख पा रहे हैं वो चेहरे हैं जो इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे और इनके ही वजह से ये पेपर लीक हुआ। और साथ ही साथ एनटीए में आप सोचिए कि इन दोनों की पहुंच थी, मनीषा गुरुनाथ की और प्रोफेसर कुलकर्णी की। अब नीट पेपर लीक में इस पूरे मामले पर कांग्रेस अटैकिंग रोल में है। जैसा मैंने आपको बताया, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उसके बाद केंद्र सरकार पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का बिना देरी इस्तीफा ले लेना चाहिए और इस मैटर में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी दी है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और तुरंत प्रभाव से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरी तरह से इस मामले में राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को घेरा जाए। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार
पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।